Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन ईरान चैनल पीके सो इंग्लिश क्लासेस। पीके सो इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैं पीके सो आपके लिए आज एक टेंस का ऐसा ट्रिक्स लेकर आया हूँ, एक ऐसा जो है कि मेथड लेकर आया हूँ जिससे आप पढ़कर कोई भी एग्जाम में जाइए, आपको जो है कि आंसर गलत होने का 0 चांसेस रहेगा। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे इस जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, है ना, ताकि आपको जो भी कोई जो है कि नया अपडेट आए मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो मैं बिना लेट किए हुए आपको लिए चलता हूँ कि किस तरह के सर वो कौन सा ट्रिक्स है, वो कैसा ट्रिक्स है जो मैं टेंस में 100% मार्क्स दिलाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि वो ट्रिक्स मेरे पास है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर आप जो है कि इसको यूज करोगे तो 100% टाइम एंड टेंस आपका जो है कि सही होगा। टाइम एंड टेंस में है क्या? टाइम एंड टेंस में टाइम और टेंस, यानी कि टेंस में जो क्रियाएं बदलती है, जो वर्बल ग्रुप बदलता है, वो टेंस के जो है कि टाइम के अनुसार बदलता है। अगर टाइम बदलते रहोगे, वर्बल ग्रुप क्या करेगा? बदलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता हूं कि शी प्ले को ब्रैकेट में रखेंगे, है ना, हियर नाउ। यहां देख लो, ये क्वेश्चन देख रहे हो, सी प्ले हियर नाउ में यहां पर आप देख लो कि यहां पर नाउ लगा हुआ है और ऑप्शन 4 हमारे पास है। ए है इज प्लेइंग, बी है वॉच प्लेइंग, डी सी है हैज बीन प्लेइंग और डी है विल बी प्लेइंग। अब बिहार बोर्ड क्या कहता है, कोई बोर्ड क्या कहता है कि आपको इसमें से सही पिकअप आंसर कीजिए, एकदम बिल्कुल सही आंसर को पिकअप कीजिए। तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मैं सर कौन सा आंसर को पिकअप करूं, मुझे पता ही नहीं है। फिर आप आइडिया लगा, तो आइडिया मत लगाओ मेरे भाई, आप सीधे चले आओ। यहाँ पर देखो, ये है टाइम एंड टेंस पढ़ते हो ना, टीचर क्या बोलते हैं कि मैं आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाता हूँ, लेकिन वो टाइम एंड टेंस पढ़ाते नहीं, आपको पढ़ाते थे टेंस एंड ट्रांसलेशन, रहा था, रही थी, रहे थे, गा था, गी थी, जा, जे, जी इत्यादि पढ़ा देते हैं। वो टाइम एंड टेंस नहीं है, ये है टाइम एंड टेंस। यहाँ देखिए टाइम है, यहाँ टाइम है, तो क्या करेगा? टेंस जो है कि अपने टाइम के अनुसार लेगा। तो पहले आपको जानना होगा कि नाउ का प्रयोग किस टेंस में होता है। तो नाउ का प्रयोग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तो इसका मतलब है कि वर्बल ग्रुप जब भी लेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही लेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्बल ग्रुप आप सब जानते हैं, इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए सी है ना, तो इज एम आर, तो सी इज, आप V4 प्ले का क्या हो जाए? प्लेइंग। तो इस प्लेइंग कहीं है तो शुरू में ही है, तो मैं आंसर ले लिया यहाँ पर। तो इससे पहले जो है कि आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर मैंने टाइम थोड़ी सी चेंज कर दी, यहाँ पर टाइम करके जस्ट लगा दिया। मैंने क्या किया? जस्ट लगा दिया, है ना। तो जस्ट में देखिए, जस्ट में क्या है, आपको जस्ट नाउ लगा देते हैं, जस्ट नाउ लगा देते हैं। जस्ट नाउ का प्रयोग किस टेंस में होता है, ये आप सोचने लगिएगा। सोचने की क्या जरूरत है, आप मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहो, वीडियो को छोड़ के मत जाना। आप विश्वास करो, चाहे कहीं भी आप टेंस पढ़े होंगे, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल जो है कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, पीके सर भी एक टीचर्स हैं जो हमें बताए और मुझे लाइफ टाइम काम आ रहा है। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इसको नोट कर लो हमेशा के लिए। ये आप क्या नोट कर लो, तो देखो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आपको किसी सेंटेंस में नाउ मिलता है, क्या मिलता है? नाउ। अगर नाउ मिलता है तो आप ऑप्शन लोगे क्या? इज, एम, आर प्लस V4। ठीक है। अगर मान लो किसी सेंटेंस में कंटिन्यूअसली मिलता है, कंटिन्यूअसली, तो भी आप क्या करोगे? इज एम आर प्लस भी जो है कि आप V4 लोगे। तीसरा नंबर देखो, अगर किसी सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, है ना, नेवर, एवर, है ना, ऑफेन, ठीक, उसके बाद अगर इत्यादि में से कोई भी एक ऑप्शन मिलता है तो समझ जाओ कि उसका वर्बल ग्रुप बनेगा V1 या V5। याद रखना भाई, इसमें से कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य में लगा हो तो उसका जो है कि वर्बल ग्रुप बनेगा V1 या V5। लेकिन एक चीज है, एक्सेप्शनल है, यहाँ पर नेवर है। नेवर है तो नेवर के बारे में एक वीडियो में और अलग से बनाऊंगा कि नेवर का प्रयोग कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। तो कब होता है मैं कंडीशन ही बता दूंगा, इसको अलग करके भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। अब यहां पर जो आ जाओ कि आप जो है कि आप 4 में है सिंस या 4, सिंस या 4। तो अगर सिंस या 4 किसी सेंटेंस में लगा रहे तो आप समझ जाना उसका वर्बल ग्रुप क्या आएगा? हैज या हैव प्लस बीन
अब प्लस V4, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में अगर सिंस या फोर लगा हुआ है तो कंफर्म है कि उसका वर्बल ग्रुप हैज हैव प्लस बीन प्लस V4। आप उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 लगा रहेगा। आप 100% जो है कि सही पाइएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आंसर पिकअप करते समय आप ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ पर एग्रीमेंट कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लेगा, प्लूरल होगा तो हैव लेगा। बस इतना ही आपको देखना और कुछ नहीं। अब जो है कि आप आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में आते हैं तो यस्टरडे आप बराबर देखते होइएगा, यस्टरडे है ना। उसके बाद एगो है ना, देन देखते होइएगा, ठीक। ये सब सेंटेंस आपको प्रीवियस देखते होइएगा, प्रीवियस। अगर इनमें से कोई भी एक अगर शब्द अगर किसी वाक्य में आ जाता है तो उसका वर्बल ग्रुप आप उसी ऑप्शन को जो है कि टिक आउट कीजिएगा, उसी ऑप्शन को चुनिएगा जिसमें क्या लगा हो, V2 लगाओ। क्या लगाओ, V2 लगाओ। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर वो सेंटेंस नेगेटिव में है, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्या लेगा, वो लेगा आपका जो है कि ये वर्बल ग्रुप डीड, सॉरी डीड नहीं लेगा, डू या डज प्लस V1 लेगा। ये ध्यान रखना, आप इस चीज को ध्यान रखना। आप मैंने जितने आपको महामंत्र दिए हैं ये महामंत्र को दे रहे हैं, वो महामंत्र को याद रखना मेरे भाई। आपको एग्जाम में टेंस के रूल्स वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां देखेंगे हम नाम वहां हमारे EGMR प्लस V4 वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जहां कंटिन्यूअसली देखेंगे वहां पर भी हम EGMR वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जहां पर डेली, ऑलवेज, नेवर, ओफेन, इवर है ना, सेल्डम भी आता है इसमें, ओकेजनली आता है, हैबिचुअली आता है। आप कुछ वर्ड को माने हम जो बोल रहे हैं उसको नोट भी कर लीजिएगा। ओकेजनली, हैबिचुअली, जिसके अंत में LY लगा हो वो ज़्यादातर जो है V1 या V5 लेता है। लेकिन अगर वाक्य जो है कि अगर नेगेटिव हो तो है ना, वो वाक्य अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पर वो क्या ले लेगा, आप यहाँ पर ले लेगा डू या डज प्लस जो है कि V1 नॉट उसमें लगा रहेगा। और यहाँ पर जो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है यहाँ पर लेगा डीड प्लस V1। चलिए अब जो है कि एरर करेक्शन हो गया, एकदम बिल्कुल सही है। अब जो है कि आगे चलते हैं कि सर पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है। तो अब देखिए 6 में आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वाइल लगा हो, क्या लगा हो, वाइल, तो एकदम जी जान छोड़ के वहां पर चले जाना कि वाइल लगा है तो लेगा वाज या वेयर प्लस V4। आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें वाज या वेयर प्लस V4 लगा हो। कन्फर्म है। अब जो 7 नंबर में आ जाते हैं और इसमें आते हैं येट जब आएंगे, 8 जब आएंगे, यहाँ पर 8 है। अगर किसी सेंटेंस में येट लगा रहता है, YT लगा रहता है तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही टाइम है। तो वहाँ लेगा हैज या हैव प्लस V3। ठीक है। अब जो है कि यहाँ पर और हम ले लेते हैं कि 8 नंबर में तो यहाँ पर आता है जस्ट कि सर अगर किसी वाक्य में जस्ट लगा हो तो क्या करेंगे। अगर जस्ट लगा हो तो भी लेगा हैज या हैव प्लस V3। अगर किसी वाक्य में जो है कि जस्ट नाउ लगा हो, जस्ट नाउ, अगर जस्ट नाउ लगा हो तो क्या वर्बल ग्रुप लेगा पीके सर, तो मैं बोलूंगा कि हैज हैव प्लस V3। मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूं, आप केयरफुली देख लो कि मैं आपको बताया। मैं एक माइनर सा, मैंने अभी इस वीडियो में आपको 25% जो है कि टाइम बताया है। एटलीस्ट 75% टाइम है वो मेरे पास अभी स्टॉक में है। आप इसके अगली वीडियो में आइएगा तो हम उसको शेयर करेंगे। लेकिन पहले से हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी प्ले while I went there। यहां पर देख लीजिए। अब यहां पर आप देख रहे हो कि सर ये क्वेश्चन हो गया तो ऑप्शन भी दे दीजिए। मैं दे रहा हूं भाई। यहां 1 नंबर ऑप्शन है इज प्लेइंग। ज्यादातर बच्चा जल्दीबाजी में ही कूद जाता है। उसके बाद हो जाएगा यहां पर हैड बीन प्ले, और सी नंबर हो जाएगा वाज प्लेइंग। हम अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, 3 ही ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप क्या लगा हुआ है, वाइल लगा हुआ है। आप कहाँ जाइएगा, रूल्स में जाइएगा। वाइल के वर्बल ग्रुप क्या होता है, तो वाज वेयर प्लस V4। तो यहाँ पर सी है तो वाज लेगा।
और प्ले का भी फॉर क्या होगा, प्लेइंग। तो हम खोजेंगे वॉच प्लेइंग कहाँ है, तो मिल गया सी नंबर। एक बार में only at once you can pick up the right answer for your questions, no problem whether you know tense, आप टेंस जानते हो नहीं जानते हो कोई मायने नहीं रखता, बस आप इसको जानते हो, दैट इज इनफ, ये इनफ है। यू कैन डू बेटर फॉर दैट, आप कर सकते हो मेरे फ्रेंड्स, आप अच्छे कर सकते हो इसमें। अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम ए न्यू यूट्यूबर, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, है ना, ये मेरा प्लेटफॉर्म न्यू है, बट आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इस फील्ड में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हम आपको एवरीथिंग बताएंगे इसमें, अब से लेके बिहार बोर्ड के एग्जाम तक मैं कुछ ना कुछ आपको वीडियो पर बताता रहूँगा जो आपके एक्सपीरियंस और मार्क्स दोनों को बढ़ाएंगे। तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।